सो रिसेंटली टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल शो काफी ट्रेंड हो रहा है, जिसमें ओपन रिलेशनशिप, चीटिंग जैसी चीजों को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि ओपन रिलेशनशिप इंडिया का फ्यूचर है। वन नाइट स्टैंड करना नॉर्मल है, फिजिकल चीटिंग नॉर्मल है। इनफैक्ट एक्टर्स की जॉब को 9 to 5 वर्कर्स की जॉब से हार्ड बताया गया है। इनफैक्ट जो गेस्ट इन चीजों को अपोज करने का ट्राई करते हैं उन्हें भी मैनिपुलेट किया जाता है। तो क्यों यहाँ ट्विंकल एंड काजोल डेस्परेटली जेनजीज में फिट इन होने का ट्राई कर रही है? कैसे ये शो डे बाय डे पॉपुलर बट टॉक्सिक होते जा रहा है? सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट द मोस्ट टॉक्सिक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल। तो अगर आप इस शो के बारे में नहीं जानते तो एक सेलिब्रिटी टॉक शो है जिसे काजोल एंड ट्विंकल होस्ट करती हैं। इसमें सेलिब्रिटी गेस्ट को बुलाया जाता है एंड फन टॉक एंड क्वेश्चन आंसर किया जाता है। एंड अभी तक इस शो में काफी बिग स्टार आए हैं, जैसे सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय, करण जौहर एंड जानवी कपूर। बट जैसे जैसे इस शो की क्लिप सर्कुलेट होने लगी, लोगों को पता चलने लगा कि ये शो कितना टॉक्सिक है, यहाँ कितनी अनहेल्दी चीजों को जस्टिफाई किया जा रहा है। जैसे रिसेंटली एक एपिसोड में करण जौहर एंड जानवी कपूर को इन्वाइट किया गया था, जिसमें जानवी एंड करण से ये क्वेश्चन पूछा गया दैट इमोशनल चीटिंग इज वर्स्ट और फिजिकल चीटिंग। एंड यहाँ पे काजोल, ट्विंकल एंड करण ने कहा कि फिजिकल चीटिंग इज फाइन। यहाँ पे जानवी कपूर सिर्फ एक ऐसी थी जिन्होंने दोनों ही चीटिंग को वर्स्ट कहा। बट अगेन यहाँ पे करण, काजोल एंड ट्विंकल जानवी को ये बोल के मैनिपुलेट कर रहे थे कि फिजिकल चीटिंग मीन्स रात गई बात गई। फिजिकल चीटिंग हमेशा के लिए नहीं रहने वाली है, एक रात में लोग भूल जाते हैं। एंड जो इमोशनल चीटिंग होती है वो डील ब्रेकर होती है। बट एंड तक जानवी ने इस चीज को अपोज ही किया। I mean, कैसे रात गई बात गई? आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि आपका पार्टनर पिछली रात किसी अदर पर्सन के साथ स्पेंड कर रहा था? एंड इमोशनल चीटिंग की अगर हम बात करें तो इमोशनल चीटिंग फिजिकल चीटिंग से ही स्टार्ट होती है। जब आपका पार्टनर किसी पर्सन के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है तो धीरे धीरे करके वो उससे इमोशनली अटैच हो जाता है। एंड आप इसे कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हो कि जिस पार्टनर के साथ आप केयर एंड लव एक्सपेक्ट करते हो, जिससे आप चाहते हो कि वो पर्सन आपसे झूठ ना बोले, आपको अपनी प्रायोरिटी में फर्स्ट लिस्ट में रखे, बट एट द सेम टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका पार्टनर किसी और के साथ नाइट स्पेंड करे। सी, अगर आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, केयर करते हैं या फिर पूरी तरीके से आपके लिए डिवोटेड रहते हैं तो उन्हें फिजिकल होने के लिए किसी अदर पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती। बट क्योंकि आपके पार्टनर ने आपको ये बोल के मैनिपुलेट किया है कि ये तो जस्ट एक फ्लिंग था, जिस पर्सन से कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, तो आपने उस चीज को सच मान लिया क्योंकि आप खुद की यहाँ वैल्यू नहीं करते, खुद को यहाँ आप प्रायोरिटाइज नहीं करते एंड खुद को आप यहाँ प्राइस की तरह नहीं देखते हो। एंड धीरे धीरे करके आप इसे नॉर्मलाइज कर लेते हो एंड इसे जस्टिफाई करने लगते हो। एंड इट्स नॉट लाइक यहाँ काजोल एंड ट्विंकल सिर्फ जेनजीज में फिट इन होने के लिए ये स्टेटमेंट बोल रही है, बट एक्चुअली में उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अलाउ कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम ट्विंकल खन्ना की बात करें तो उनके हस्बैंड अक्षय कुमार, जिनके पास में मल्टीपल अफेयर एंड चीटिंग की हिस्ट्री रही है। मैरिज के बाद भी उनका प्रियंका चोपड़ा के साथ एक सीरियस अफेयर था। इस वजह से ट्विंकल खन्ना एक टाइम पे इतना ज्यादा गुस्सा हो गई थी कि वो प्रियंका को थप्पड़ मारने पर सेट तक चली गई थी। बट अल्टीमेटली जब अक्षय ने अपनी रेप्यूटेशन एंड ट्विंकल को चुना तो ट्विंकल ने उस अफेयर को एक फ्लिंग समझ के एक्सेप्ट कर लिया। ट्विंकल को लगा कि प्रियंका जस्ट एक टाइम पास थी, बट इन रियलिटी अक्षय अपनी बॉलीवुड इमेज को प्रोटेक्ट करना चाह रहे थे। वो ट्विंकल जैसी वाइफ को नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि इतने सीरियस अफेयर के बाद भी ट्विंकल ने उन्हें वापस एक्सेप्ट कर लिया, तो अक्षय आगे भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ओपन रहेंगे। सेम विद काजोल। अजय देवगन के काजोल से मैरिज के पहले काफी सारे अफेयर थे एंड उन्होंने काफी सारी एक्ट्रेसेस को चीट किया था। एंड मैरिज के बाद भी उनका कंगना रनावत, इलियाना एंड रकुल प्रीत जैसी एक्ट्रेस से अफेयर की न्यूज आती है। ये बोला जाता है कि अजय अगर 2 से 3 मूवी में किसी सेम एक्ट्रेस के साथ वर्क करते हैं तो वो सिर्फ अपने फेवर के लिए वर्क करते हैं। एंड बाहर से अजय एंड काजोल काफी परफेक्ट कपल लगते हैं, बट अगर आप उनके इंटरव्यूज एंड उनकी केमिस्ट्री देखोगे तो अजय कभी भी काजोल की रिस्पेक्ट नहीं करते, ऑलवेज वो काजोल को नीचा दिखाने का ट्राई करते हैं। अजय के अकॉर्डिंग उनकी सक्सेसफुल मैरिज का मंत्र यही है कि वो काजोल की सुनते ही नहीं है। पब्लिक प्लेसेस में भी वो काजोल का हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हैं। कभी भी अगर आप तब्बू, अदर एक्ट्रेसेस एंड काजोल के साथ उनके बिहेवियर को नोटिस करोगे, अदर एक्ट्रेसेस के साथ वो काफी हैप्पी एंड फन लविंग वे में बिहेव करते हैं, वहीं काजोल के साथ वो एक सीरियस एंड रूड वे में बिहेव करते हैं। हाँ, अजय भी काजोल को एक इजी ऑप्शन की तरह प्रेफर करते हैं। काजोल एंड ट्विंकल भी यहाँ एक लग्जरियस लाइफस्टाइल एंड अपने पिक्चर परफेक्ट फैमिली की वजह से रिलेशन में है। जब आप ऐसी टॉक्सिक चीजों में एडजस्ट करने लगते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड उसे जस्टिफाई करने लगता है। बिकॉज मैंने पहले एक इंटरव्यू काजोल का देखा था जिसमें उनसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में क्वेश्चन किया गया था, तो वहाँ काजोल अपसेट दिख रही थी एंड बहुत ही नॉर्मल वे में उन्होंने रिप्लाई दिया था, बट अब उनका स्टांस कम्प्लीटली चेंज हो गया है। who was having an affair outside, would you expect the man's mother to turn around and say, बेटा भूल जाओ, माफ कर दो उसे, कभी जिंदगी में नहीं होता।
तो टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहते रहते आपको टॉक्सिक चीजें भी नॉर्मल लगने लगती है। फिर कॉफी विद करण में आलिया भट्ट से भी यही क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने फिजिकल चीटिंग को चीटिंग नहीं कहा। दीपिका का भी एक वोग वीडियो आया था जिसमें वो बोल रही थी कि ये उनकी चॉइस है कि वो मैरिज के पहले चीट करे, मैरिज में रह के चीट करे या मैरिज के बाद चीट करे। To have sex before marriage, to have sex outside of marriage. तो यहाँ बॉलीवुड में सालों से चीटिंग को ग्लैमराइज किया जा रहा है, बट इट्स गुड कि इतने टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहने के बाद भी जानवी ने अपना स्टैंड चेंज नहीं किया। इट शोज कि जानवी जो अभी अपने 20s में है वो 40s 50s के लोगों से ज्यादा सेंसिबल एंड मैच्योर है। ऑल्सो इस शो का एक और एपिसोड था जिसमें आलिया एंड वरुण को इन्वाइट किया गया था एंड उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि ओपन रिलेशनशिप आर द फ्यूचर, जिसमें ट्विंकल सेड इंटेलेक्चुअली यस बट इमोशनली नो। Relationships are the future. Intellectually, I agree. You can't Emotionally, I don't want. वी ऑल नो बॉलीवुड हाई क्लास सोसाइटी एंड फॉरेन में ये कॉमन है, सालों से चलता आ रहा है। भले ही ओपन रिलेशनशिप मॉडर्न साउंड करे बट ट्रू कमिटमेंट में जो इमोशनल क्लैरिटी, सिक्योरिटी एंड कमिटमेंट होता है वो ओपन रिलेशनशिप में लैक करता है। रिलेशनशिप जो होते हैं वो ट्रस्ट, एक्सक्लूसिविटी एंड इमोशनल सेफ्टी पे डिपेंड करते हैं, बट जब रिलेशन में फ्रीडम आ जाता है तो इसमें कंफ्यूजन, जेलिसी एंड इनसिक्योरिटी क्रिएट होती है। रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट कि हमें मोर ऑप्शन चाहिए, इट्स अबाउट डीपर बॉन्ड, लॉयल्टी एंड किसी एक पर्सन को फुली अंडरस्टैंड करना। बट ओपन रिलेशनशिप इस चीज को अपोज करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम सिचुएशनशिप को देख लें, जो कि जेनजी के थ्रू क्रिएट किया गया एक न्यू टर्म है, तो ये सिचुएशनशिप जो होती है वो इजी एंड फन लगता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल इससे इमोशनली ड्रेन एंड कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें क्लैरिटी एंड कमिटमेंट नहीं होता। रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रहा है वो हमें समझ नहीं आता एंड मोस्ट प्रोबेबली जब दोनों पर्सन में कोई एक पर्सन फीलिंग कैच कर लेता है तो उसके लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग होता है। ऑल्सो इस शो में बेस्ट फ्रेंड के एक्स पार्टनर से रिलेशनशिप को भी जस्टिफाई किया गया है। Fine to fall for someone your friend dated in the past. अरे it's in the past ना। मे भी अपने बेस्ट फ्रेंड के एक्स पार्टनर को डेट करना काफी सारे लोगों को हार्मलेस लगे, बट एक तरीके से ये फ्रेंडशिप में कॉम्प्लिकेशन लाता है, इससे ट्रस्ट ब्रेक होता है, आपकी फ्रेंडशिप ऑकवर्ड लेवल पे चली जाती है। मे बी आपकी फीलिंग रियल हो एंड आपने एक बाउंड्री बनाई हो, बट दुनिया में मिलियंस ऑफ पीपल है, आपको उसी पर्सन को क्यों चूज करना है जिससे आपकी फ्रेंड का पास्ट पेन जुड़ा है। ऑल्सो इसी शो में काजोल ने एक्टर्स के जॉब को 9 to 5 जॉब करने वाले वर्कर्स से हैक्टिक बताया है। उनके अकॉर्डिंग जो एक्टर्स होते हैं वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनका कोई 8 आवर का शेड्यूल नहीं होता, उन्हें टी ब्रेक भी नहीं मिलता, विच इज वियर्ड क्योंकि आपको एक सेपरेट वैनिटी मिलती है, आपके पर्सनल शेफ्स होते हैं, पूरी टीम होती है, उनका खर्चा भी प्रोड्यूसर उठाते हैं, आप लेट भी शूट में जा सकते हैं, करोड़ में आपको पे किया जाता है, आपको इससे लैमलाइट मिलती है, ऑडियंस का रिकॉग्निशन मिलता है। अब आई एम नॉट सेइंग कि एक्टर्स की जॉब इजी है, नो राइट, बट 9 to 5 वर्कर्स की भी जॉब इजी नहीं होती। पूरे दिन वो काम करते हैं, मैनेजर का, बॉस का टारगेट कंप्लीट करने का उन पर प्रेशर होता है, लेट आने में उनकी सैलरी कट करी जाती है एंड इतने सब के बाद भी वो पूरे मन जब काम करते हैं उसके बाद भी उन्हें फिक्स इनकम मिलती है या फिर कट कर दिए जाते हैं पैसे। कभी कभी साल में उनकी सैलरी भी इंक्रीज नहीं करी जाती है एंड आई नो बिकॉज मैंने भी कॉर्पोरेट सेक्टर में वर्क किया है एंड वहाँ 5 मिनट का टाइम भी काउंट किया जाता है, मीटिंग में घंटों खड़ा रखा जाता है एंड लंच ब्रेक भी प्रॉपर टाइम में नहीं दिया जाता। इन सब के बाद भी ये कहना कि एक्टर्स की लाइफ हार्ड होती है वाज रॉन्ग, बिकॉज सबकी लाइफ हार्ड होती है। एक्टर्स का वर्क अलग होता है, 9 to 5 वर्कर्स का वर्क अलग होता है, तो आप अपने एरोगेंस में या खुद को बड़ा दिखाने के लिए किसी और के काम को छोटा नहीं बोल सकते एंड ऐसे काफी सारे प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट काजोल एंड ट्विंकल ने दिए हैं। दे थिंक कि ऐसे स्टेटमेंट से जो न्यू जनरेशन है वो इम्प्रेस होगी एंड उनका शो लैमलाइट में आएगा। ऑफ कोर्स शो लैमलाइट में तो आया बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन। चाहे हमारी यूथ कितनी भी मॉडर्न होती जा रही है बट मोस्टली लोगों को सही एंड गलत के बारे में पता है। काजोल, ट्विंकल एंड अदर सेलिब्रिटीज इस चीज को इसीलिए नॉर्मलाइज कर रहे हैं क्योंकि सालों से बॉलीवुड में इन चीजों को नॉर्मल माना गया है एंड अगर गलत चीज भी आपको बार बार फीड करी जाए तो वो कुछ टाइम बाद आपको सही लगने लगती है। यहाँ बॉलीवुड पीपल अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में है, रियल वर्ल्ड कैसे वर्क करता है उन्हें ये समझ नहीं आता। जैसे जैसे इस शो का हर एपिसोड पास होते जा रहा है ये शो और भी ज्यादा टॉक्सिक होता जा रहा है, तो इट्स हाई टाइम कि यूथ इस शो से इन्फ्लुएंस ना हो। ऑफ कोर्स आप फन के लिए देखो बट प्लीज अपने लॉजिकल माइंड को साइड में रख दो। सो व्हाट आई थॉट अबाउट दिस शो लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड काजोल के हस्बैंड अजय देवगन ने कैसे रवीना टंडन एंड करिश्मा कपूर को चीट किया, कैसे उनका कंगना रनौत के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।